तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ फ्योका मांगा सीरीज एंड फाइनल एपिसोड ऑफ अवर लेजेंडरी वॉल्यूम आर्क। यप, आज के एपिसोड में हम हमारी अवर लेजेंडरी वॉल्यूम आर्क को खत्म करने वाले हैं, जिसके पहले 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो आई होप तुमने वो एपिसोड्स देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियोस लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। पहले वो वाले वीडियोस देखा हो, वरना तुम्हें इस वाली वीडियो में कुछ समझ नहीं आने वाला। तो ऑन दैट नोट लेट्स कंटिन्यू अवर स्टोरी, जहां पे आज फाइनली दिन है फ्राइडे, द डे जिस दिन इबारा को अपना पेज काउंट आसानुमा को देना था। एंड इनके दिन की शुरुआत होती है नॉर्मल क्लासेस से, जहां पे इसको माकी भी दिखती है। एंड इसके दिमाग में ये चल तो रहा था कि आखिर माकी ने इसकी नोटबुक क्यों चुराई, लेकिन स्टिल ये फुकुबे के सजेशन को फॉलो करते हुए माकी को इग्नोर करती है एंड अपनी नोटबुक की बात नहीं छेड़ती। एंड द टाइम पासिस, जिसके बाद आता है ब्रेक का टाइम, जिसमें वो आसानुमा को कन्फ्रंट करने जाती है, क्योंकि इबारा ने आसानुमा को बोला था कि वो आज उसे बता देगी कि वो कितने पेजेस ड्रॉ कर सकती है। लेकिन इसकी नोटबुक, इसका स्टोरी बोर्ड तो चोरी हो चुका है, तो ऑब्वियसली शी नीड्स मोर टाइम। लेकिन इबारा यहाँ पर ये चोरी वाली बात आसानुमा को नहीं बताती, क्योंकि अगर आसानुमा को पता चला कि माकी ने इबारा की नोटबुक चुराई है, तो फिर रीडिंग फैक्शन और ड्राइंग फैक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इबारा इस चोरी की बात को छिपाते हुए सीधे सीधे और टाइम मांगती है, जो सुन के आसानुमा अपना आपा खो बैठती है एंड बोलती है कि इबारा, तुम भागने की तो नहीं सोच रही ना, क्योंकि इनकी एक मेंबर ऑलरेडी भाग चुकी है एंड इनकी एक और दूसरी मेंबर निशियामा ने इनको धोखा दिया था इनके 2 जिंशी की खबर को रीडिंग फैक्शन में लीक करके। एंड इबारा यहाँ पर ये समझ पा रही थी कि आसानुमा फिलहाल किस सिचुएशन से गुजर रही है। आफ्टर ऑल उसी ने ये सारी चीजें स्टार्ट करी थी, तो उसके ऊपर काफी प्रेशर तो है। इसलिए इबारा यहाँ पर उसको तसल्ली देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पेज काउंट दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। जहां पे फिर सारी पॉसिबिलिटीज को सोचने के बाद कि मे बी उसे नोटबुक वापस मिले, मे बी ना मिले, इबारा यहाँ पर वेडनेसडे तक की मोहलत मांगती है। लेकिन जब इबारा इस सब के बाद वापस क्लास में जाती है, वहां पे माकी इसे पकड़ लेती है एंड बोलती है, क्या हम आज शाम को मिल सकते हैं। एंड क्योंकि इबारा फुकुबे के सजेशन की वजह से इस सिचुएशन के लिए तैयार थी, इसलिए वो काफी कामली इस सिचुएशन को हैंडल करती है। एंड वो पूछती है क्यों, जबकि उसे पता था कि ये कहीं ना कहीं उसकी नोटबुक से ही रिलेटेड है। एंड वेल माकी, वो तो यहाँ पर बिल्कुल प्लेयर बनी हुई है, क्योंकि वो तो और ज्यादा कैजुअली रिप्लाई देती है, क्योंकि मुझे तुम्हारा सामान वापस करना है जो कि मैंने तुमसे उधार लिया था। एंड अगर तुम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये यहाँ पर उस नोटबुक को ही रेफर कर रही है जो कि इसने चुराई थी। जिसके बाद फिर ये लोग शाम को एक केक शॉप पे मिलने का डिसाइड करते हैं, बायरन शॉप। एंड फिर इनका दिन नॉर्मली बीतता है, क्लासेस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जिसके बाद फाइनली टाइम आ जाता है इनकी मीटिंग का। एंड क्योंकि इबारा ऑलरेडी काफी लेट हो गई थी, इसलिए वो सीधा उस केक स्टोर की तरफ भागती है, जबकि उसे किसी काम से बुक स्टोर भी जाना था। नो, इस पॉइंट को आखिर तक पकड़ के रखना, ये काम आएगा। वेल, तो फर्दर हम देखते हैं कि इबारा यहाँ पर सोचती है कि आखिर माकी ने उसकी नोटबुक क्यों चुराई होगी। वेल, क्योंकि अगर माकी का एम इबारा के साथ मीटिंग करना ही था, तो वो नॉर्मली भी उससे पूछ सकती थी। एंड जहां तक है, इबारा उसके लिए राजी हो ही जाती, तो आखिर उसने नोटबुक क्यों चुराई होगी। क्या उसने वहां पर बंदे बुला रखे होंगे जो कि इबारा को देखते ही कूट देंगे? अगर ऐसा है तो क्या इबारा को वहां पर अकेले जाना चाहिए? एंड वेल, फिर वो फर्दर ये भी सोचती है कि आखिर माकी ने मीटिंग के लिए इस जगह को ही क्यों चुना। एंड इस सोच के पीछे इबारा का रीजन था कि इस शॉप के साथ इबारा की काफी प्लीजेंट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर कोई वियर्ड कन्वर्सेशन करे, जो करने के लिए वो जा रही है। एंड इन सब थॉट्स में इबारा वहां पर पहुंच भी जाती है। एंड वो जैसे ही अंदर कैफे वाले पोर्शन की तरफ जाती है, वो देखती है कि वहां पर कोई तो कामियामा हाई स्कूल की ड्रेस में बैठा है, लेकिन वो माकी नहीं है। एंड वो देखती है कि वो है कोची सेनपाई, फॉर्मर मांगा क्लब प्रेसिडेंट, जिसके बारे में इस आर्क के एपिसोड 1 एंड 2 में जिक्र हुआ था, जो कि पहले रीडिंग फैक्शन में थी, लेकिन काइंडा एज अ ब्रेक।
तो उसके क्लब छोड़ने के बाद तो भसड़ सिर्फ बड़ी ही है। जो चीजें इबारा के दिमाग में चल रही थी एंड वो वहां पे जाके कोची के पास सीट लेती है एंड वेल यहाँ पर कोची कन्वर्सेशन को इनिशिएट करती है ये पूछ के कि क्लब में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो इबारा यहाँ बिल्कुल जोश में बोलती है कि आपके जाने के बाद तो वहां सिर्फ भसड़ ही चल रही है। तो सेनपाई आखिर आपने क्लब को क्यों छोड़ा था, जो सवाल वेटर के ऑर्डर लेने में घुल जाता है। तो इबारा फर्दर बोलती है कि सेनपाई क्या आपने मेरी नोटबुक चुराई है। तो कोची बोलती है तुम ऐसा बोल सकती हो। तो इबारा बोलती है गिव इट बैक एंड कोची उसे नोटबुक वापस करते हुए बोलती है कि ये नोटबुक मिलते ही भाग मत जाना। तो इबारा बोलती है ओ तो आप इस नोटबुक को एज ए होस्टेज यूज करना चाहती थी। जिसके बाद फिर कोची सिंसियरली अपोलोजाइज करते हुए बोलती है सॉरी लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती थी एंड रेस्ट एश्योर्ड मैंने इस नोटबुक के अंदर नहीं झांका। वेल तो यहाँ पर इबारा शांत होती है एंड पूछती है कि आपको किस बारे में बात करनी थी एंड यहाँ पर कोची बिल्कुल ब्लंटली बोलती है इबारा क्विट द मांगा क्लब। जिसके बाद इबारा बोलती है तो अच्छा आपने मेरी नोटबुक इसलिए चुराई थी ताकि आप मुझे ऐसे धमकी दे सकें। तो कोची बोलती है आई नो कि जो सारी चीजें हुई हैं उसके बाद मेरे लिए मेरी इनोसेंस साबित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टिल तुम यहाँ पर ओवर थिंक कर रही हो। वेल आसानुमा के साथ तुम्हारा क्या सीन चल रहा है वो मुझे पता है, क्योंकि माँ की कोई इस टॉपिक के ऊपर मेरी एडवाइस चाहिए थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या सीन है। तो फिर इबारा बोलती है एज लॉन्ग एज आई कैन ड्रो। जिस सेंटेंस को कोची पूरा करती है कि यू डोंट केयर वेयर बट यू शुड, मतलब थिंक क्या तुम्हारे पास इन बचकानी चीजों के लिए टाइम है। वेल तुम्हें पता है कि आसानुमा भी ये सब कुछ बस पावर राइट्स के लिए कर रही है एंड ये सारी चीजें इबारा को कंफ्यूज स्टेट में डाल देती है। तो इसलिए वो बोलती है वट यू सजेस्ट देन, जिसका जवाब कोची देती है कि तुम्हें अपनी खुद की स्किल्स होन करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन बचकानी चीजों में। टू बी ब्लंट मांगा क्लब इज जस्ट होल्डिंग यू बैक। तो इबारा यहाँ पर थोड़ा आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में कोची बोलती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम बीच में गिव अप कर रही हो या ये तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए तुम्हारा लगाव है। अगर ऐसा है तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जैसे मांगा क्लब तुम्हारे लिए हानिकारक है वैसे ही तुम भी मांगा क्लब के लिए हानिकारक हो। आई मीन तुम्हें पता है ना कि मांगा क्लब में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका एक काफी बड़ा रीजन तुम भी हो। ये एनिमे में से कल्चरल फेस्टिवल वाली आर्क का रेफरेंस है, लेकिन यहाँ पर इबारा को ये चीज समझ नहीं आती एंड वो अभी भी इन चीजों को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर वो इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कैसे है। तो इसलिए यहाँ पर कोची उसके लिए एक एग्जाम्पल फेंक के मारती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे कामियामा हाई स्कूल की बेसबॉल टीम कितनी वीक है। तो जस्ट इमेजिन कोई वंस इन अ जनरेशनल प्रोडिजी हमारी हाई स्कूल बेसबॉल टीम को ज्वाइन करे तो क्या होगा। क्या बाकी टीम भी उसको देखकर हार्ड वर्क करेंगी, इंस्पायर होगी? अजी घंटा वो बस जेलस फील होके उससे नाराज होंगे, जो सेम केस तुम्हारे एंड मांगा क्लब के साथ भी हो रहा है। जिसके जवाब में इबारा बोलती है आई एम नोवेयर नियर वंस इन अ जनरेशन प्रोडिजी। तो कोची बोलती है वेल दैट्स ट्रू, लेकिन तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, वो ट्रेसिस है। आई वुड से यू आर एटलीस्ट एज टैलेंटेड एज आई एम। एंड यहाँ पर इबारा ने पहले कोची का काम देख रखा था एंड वो उससे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड भी थी। तो इसलिए वो बोलती है कि सेनपाई आपका काम मुझसे काफ़ी सही है। तो कोची बोलती है वेल दैट्स ओनली बिकॉज आई एम योर सीनियर। एंड हम्बल होना ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिगर पिक्चर देखनी होगी। टेक मी फॉर एन एग्जाम्पल। मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रो बनूं, ऑल्दो मुझे अभी काफ़ी कुछ सीखना है एंड मैं मांगा क्लब में उस माहौल में ड्रॉ भी नहीं कर पाई क्योंकि रीडिंग फैक्शन मुझे काफ़ी एडमायर करता था। बट नाउ आई रिग्रेट दैट, क्योंकि लुकिंग बैक मैंने उस जगह पे मेरे हाई स्कूल लाइफ के 2 साल बर्बाद कर दिए एंड मे बी इट वॉज लेट, लेकिन मैंने मांगा क्लब छोड़ दिया क्योंकि मुझे ड्रॉ करना था। एंड मे बी मुझ में किसी प्रोडिजी के लेवल का टैलेंट नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें मैं अपना चांस लेना चाहती हूँ। जो सुन के इबारा सोचती है कि इजंट इट पेनफुल टू टर्न योर बैक ऑन योर फ्रेंड्स।
एंड अपना सारा ट्रस्ट अपने थोड़े से टैलेंट में डाल देना। क्या कोची सेनपाई इस स्टेट से गुजर रही हैं एंड क्या वो चाहती हैं कि मैं भी इसी लोनलीनेस की स्टेट से गुजरूं? लेकिन यहाँ पर कोची की नेक्स्ट स्टेटमेंट इबारा के लोनलीनेस के डाउट को तो दूर कर देती है, क्योंकि यहाँ पर कोची बोलती है कि इबारा लीव द मांगा क्लब एंड वर्क विद मी, जो चीज इबारा के लिए भी शौक की तरह आती है। जिसके बाद फिर कोची बोलती है अ कोप्स बाय इवनिंग, क्या तुम्हें वो मांगा याद है? एक मांगा जो कि कामियामा हाई स्कूल के मांगा क्लब ने पब्लिश करी थी तब जब इबारा मिडिल स्कूल में थी। एंड वेल ऑफ कोर्स इबारा को वो याद है, क्योंकि इबारा को वो काफी सही लगी थी। अगेन ये एनिमे का रेफरेंस है जब इनकी आपस में थोड़ी बहस भी हुई थी। जिसके बाद बैक टू अवर स्टोरी, तो यहाँ पर कोची बोलती है इट वॉज लेजेंडरी एंड नाउ इट्स माई टर्न, माइन एंड योर्स। कुछ वैसा ही बनाने की, जिसके दो फायदे होंगे। पहला, अनलाइक आसानुमास प्लान, यहाँ पर हम दोनों को ही एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड सेकंड, हम इनसे न्यू स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर कर पाएंगे, जैसा कि कभी हमारे साथ हुआ था। एंड नाउ इट्स अवर टर्न टू पास डाउन दिस ट्रेडिशन। तो इबारा बोलती है जस्ट लाइक अ कोप्स बाय इवनिंग, तुम चाहती हो कि हम हमारी एक मांगा बना के उसे कल्चरल फेस्टिवल में बेचे, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो मांगा क्लब हमसे नफरत करेगा। तो कोची बोलती है तो आई मीन तुम फ्रीडम के साथ अपनी मांगा ड्रॉ करना चाहती हो, राइट? तो फिर उन्हें जो सोचना है सोचने दो। एंड वैसे भी तुम उनसे वैसे ही अलग हो, क्योंकि उनमें सिर्फ तुम ही हो जो कि अपना ओरिजिनल वर्क ड्रॉ करती है। तो या तो तुम उनके साथ खेलो या फिर तुम अपनी आर्ट के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। तुम्हें इनमें से एक चीज चूज करनी ही होगी। एंड वैसे भी अगर हम किसी और को उन मांगास को हमारे लिए बेचने के लिए बोलें तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमने उन्हें ड्रॉ किया है, क्योंकि मांगा क्लब में सारे के सारे भोंदू हैं। तो इबारा सोचती है ये बात तो सही है। एंड अगले कल्चरल फेस्टिवल में 4 महीने बाकी हैं, तो तब तक ये लोग एक मांगा बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसे आसानुमा के प्लान को ड्रॉप करना होगा। लेकिन क्या इसे ऐसा करना चाहिए? तो कोची यहाँ पर बोलती है कि सॉरी टू टेल यू, लेकिन आसानुमा सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही है, क्योंकि जब वो इस प्लान के लिए बंदे इकट्ठे कर रही थी तब वो सबको यही बोल रही थी कि तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाली हो, तो क्या तुम स्टिल उसके साथ लॉयल रहना चाहती हो? तो इबारा बोलती है लेकिन मैंने आसानुमा को वेडनेसडे तक रुकने के लिए बोला है, तो मैं ये प्रॉमिस करने के बाद अब मांगा क्लब नहीं छोड़ सकती। तो कोची बोलती है मेरे पास इसके लिए भी प्लान है। तुम्हें याद होगा कि तुमने लास्ट ईयर मांगा क्लब एंथोलॉजी के लिए कुछ पेजेस ड्रॉ करे थे, जो कि फिर हमने बनाई ही नहीं थी। तो तुम वो पेजेस आसानुमा को दे दो। आई एम प्रीटी श्योर कि वो उनसे भी खुश हो जाएगी। जो चीज़ें इबारा के दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो कोची को अपना जवाब देने से पहले बोलती है आई अंडरस्टैंड, लेकिन उससे पहले मेरा एक आखिरी सवाल है कि सेनपाई व्हाई डिड यू स्टील माय नोटबुक? वेल, इबारा के दिमाग में कल का ही सारा स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए उसे कोई सॉलिड रीजन चाहिए कोची पे ट्रस्ट करने के लिए। एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कोची की एक्सप्लेनेशन एंड उन सारे सवालों के जवाब जो कि इस आर्क के एपिसोड 1 से बिल्ड किए जा रहे हैं। वेल फॉर स्टार्टर्स, यहाँ पर कोची बोलती है कि मुझे पता लगा था कि आसानुमा ने तुमसे हेल्प मांगी है, एंड अगर तुम उसके प्लान में जुड़ जाती तो तुम मांगा क्लब छोड़ने के लिए राजी होती ही नहीं। इसलिए मैंने माकी से हेल्प मांगी थी मेरे लिए फ्राइडे इवनिंग तक का टाइम बाय करने के लिए, एंड उसने तुम्हारी नोटबुक चुराने का रास्ता अपनाया। आई थिंक मुझे उसे अच्छे से समझाना चाहिए था। तो प्लीज़ इसके लिए माकी को हेट मत करना, क्योंकि मैंने उसे सारी बातें नहीं बताई थी, जो चीज़ें इबारा के दिमाग में भी बैठ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग यहाँ पर सीक्रेटली एक मांगा बनाने के लिए डिसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए जितने कम लोगों को पता होगा उतना ही अच्छा। बट एक चीज यहां पर इबारा के लिए स्टिल सेंस नहीं बना रही थी कि आखिर कोची ने फ्राइडे इवनिंग तक का टाइम क्यों मांगा। वेल, इबारा फ्राइडे मॉर्निंग को आसानुमा को अपना पेज काउंट देने वाली थी, तो कोची के लिए उससे पहले ही इबारा को टोकना सही नहीं होता। तो आखिर उसने फ्राइडे इवनिंग तक का वेट क्यों किया? जिसका जवाब कोची देती है बिकॉज टुडे इज रिलीज डेट ऑफ जून इशू ऑफ
लैब्जीन मांगा मैगजीन एंड वो अपने बैग से उस मैगजीन को निकालती है एंड बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर पार्टिसिपेशन अवार्ड लास्ट टाइम काजरू इहारा। ये रेफरेंस है इस सार के एपिसोड 1 के बिल्कुल स्टार्टिंग के सीन का, जब इबारा का नाम विनर्स की लिस्ट में था। लेकिन ये इबारा के लिए स्टिल शॉकिंग था क्योंकि इबारा ने अपना पेन नेम किसी को नहीं बता रखा था। तो कोची बोलती है डोंट बी सो सरप्राइज्ड, मैं तो तुम्हारे काम को काफी टाइम से विटनेस करती आ रही हूँ, तो मुझे तो देखते ही समझ आ गया था कि ये तुम हो। एंड जब मैंने लास्ट टाइम मार्च इशू के विनर्स में तुम्हारा टाइम देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग। नो डाउट मैं मांगा क्लब को बांधे तो हुई थी, लेकिन तुम्हारा नाम विनर्स की लिस्ट में देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी तो यही करना है, मुझे भी तो ड्रॉ करना है। तो इसलिए मैंने हमारे टीम अप करने का प्लान बनाया, बट स्टिल मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा नाम इस इशू के विनर्स की लिस्ट में भी आ गया तो तुम्हारे पास मेरे साथ टीम अप करने का कोई भी रीज़न नहीं होगा, क्योंकि फिर तो तुम जितना जल्दी हो सके सीधा प्रो बनने के लिए जाओगी। तो इसलिए मैंने आज शाम तक का वेट किया ये देखने के लिए कि क्या रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर इबारा ईगरनेस के साथ बोलती है वेल देन टेल मी कि क्या रहा। तो यहाँ पर कोची उसे वो मैगजीन दे ही देती है एंड यहाँ पर इबारा होप एंड एक्साइटमेंट में उस मैगजीन में देखती है एंड हर नेम वॉज नॉट देयर। तो कोची बोलती है आई नो इट्स हार्ड, तो लेट मी आस्क यू अगेन, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगी? एंड इबारा यहाँ पर बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है यस, जिसके बाद कोची खुश होकर बोलती है इबारा हम दोनों पक्का एक लेजेंडरी वॉल्यूम बनाएंगे जो कि कामियामा हाई स्कूल की हिस्ट्री में जाएगी एंड उसके बाद भी हम और बेहतर होते ही जाएंगे। जिसके बाद आता है नरेटर का बबल, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इबारा ने मांगा क्लब को छोड़ दिया है, जिसके साथ ही हमारी अवर लेजेंडरी वॉल्यूम आर्क भी खत्म हो जाती है। एंड वेल ये वाली आर्क काफ़ी लंबी थी, जिसके कितने आई थिंक 4 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड ये वाला पार्ट भी प्रोबेबली मेरी योगा सीरीज़ का लॉन्गेस्ट पार्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट के नाम पे ग्रंथ लेके बैठा हूँ, जिसको लिखने में तो अलग ही दिमाग खराब हुआ क्योंकि ट्रांसलेशन में इन्होंने अलग ही लेवल पे हक रखा था। तो इसलिए अब तुम्हारे हाथ में है इस वीडियो को प्यार दिखाना, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट करके जाओ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।